नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात कि 16 अप्रैल 2017 को तेलंगाना हुकूमत ने असम्बली और कौंसिल का स्पेशल सेशन बुलाया और उसमें मुसलमानों के लिए 4 से 12% का कोटे का बिल पास किए और उसी तरीके से ट्राइबल का 6% से 10% दोनों बिल उस सेशन में पास हुआ और वापस भिजा दिया गया। जब मैंने केसीआर साहब से सवाल किया कि केसीआर साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एक धोखा दे रहे हैं, क्या करके भिजाइए। इस पर आपने जुमला कहा, शब्बीर साहब आप बहुत चालाक हैं, लेकिन मैं भी आपसे कम चालाक नहीं हूँ, मैं तमाम मालूमात के बावजूद भी मैं 12% दूंगा। इसी तरीके ट्राइबल पर आप 6 को 10 कर रहे हैं, लेकिन उनका पॉपुलेशन 9.08 है, यानी 9% को आप 10 कैसा देंगे पॉपुलेशन से बढ़ाकर। उस पर आपने कहा मैं दे के बताऊंगा, लेकिन हमने जो डाउट्स करे थे वो डाउट को 17 दिसंबर 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा तेलंगाना सरकार को कि आप जानते नहीं कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने इंदिरा साहनी जजमेंट में 50% से रिजर्वेशन नहीं बढ़ना, ये उनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में एक ऑर्डर निकाली OBC सेंट्रल जॉब्स के लिए, उसमें 4.5% जो 27 में 4.5 अलग, 22.5 अलग, तो 4.5 अक़लियतों के लिए बनाया गया था। उसको चैलेंज हुआ आंध्र, क्या कारण है आप पॉपुलेशन से बढ़ के और बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन से बढ़ के दिए, लेकिन गवर्नमेंट इसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एक लेटर लिखा कि ट्राइबल का लेटर लिखा। उसके बाद 2 जनवरी 2008 में लिखे, हमने लेटर फलाने दिन लिखा आपको, उसके बावजूद भी आप हमको जवाब नहीं दिए, मेहरबानी करके फौरी स्टेट गवर्नमेंट हमारे को क्लैरिफिकेशन दो, इसका भी जवाब नहीं आया। देन मार्च 1 2018 को लिखे, हम 3 लेटर लिखे, अभी तक आप जवाब नहीं दिए, इसका फौरी आप हमारे को क्लैरिफिकेशन जवाब दो। आप बताइए कि सरासर धोखा नहीं है कि मुसलमानों को कोठे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब क्लैरिफिकेशन पूछ रही है आपसे, वो क्लैरिफिकेशन देने के बजाय आप ड्रामा कर भारतीय ये कह रहे हैं कि 1 कंट्री 1 रिजर्वेशन। हाउ इज पॉसिबल? 1 कंट्री 1 टैक्स बोले, जब आप बोलते कि नहीं पेट्रोल और डीजल को हमारा कंट्रोल रहना, 18% नहीं, हम 33% टैक्स लेते, वहाँ नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बंजारा भाई है, तेलंगाना में ट्राइबल में है, महाराष्ट्र में बैकवर्ड क्लास में है, कर्नाटक में हरिजा SC में है, इसी तरीके से हमारे बहुत से लोग मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ जगह अलग अलग स्टेटस है। यूपी में शेख सबसे बड़ी कम्युनिटी है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में बैकवर्ड क्लास में है, मरकज के अंदर बुच्चर यानी खुरैश बुनकर बैकवर्ड क्लास में है, लेकिन हमारे पास परसों तक बैकवर्ड क्लास में नहीं है। तो मुख्तलिफ जगह पर अलग अलग है, तो ये नहीं होने वाली बात है। इसके लिए अगर होना है 1 नेशन 1 रिजर्वेशन, तो पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत होना, और इस जितने 31 रियासतें हैं उसमें 29 31 मोर देन 50% उसको दवा। तो जो नहीं होने वाली चीज़ थे, जाहिर हो रहा कि तुम भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी जी के
बांसुरी बजा रहे और आप डांस कर रहे उनके बांसुरी पे। आपके एमपीओ के तादाद के उतना मौका मिलता, आप खुल के बात कर सकते। उसके बजाय ये रिजर्वेशन पूछने के बजाय महज बीजेपी की मदद करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए रोक रहे हैं, आप ब्रेक कर रहे हैं वहां पर। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूं, ये नया नहीं है ड्रामा। डिमोनेटाइजेशन हुआ, सबसे पहले आप ही मदद करें। जीएसटी हुआ, सबसे पहले आप ही मदद करें। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप ही मदद करें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप ही मदद करें। यानी जब मोदी जी का एजेंडा आता सबसे पहले लब्बैक बोलने वाले केसीआर साहब। आज भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगेंस्ट में केसीआर ड्रामे में है। इसीलिए आप मुसलमानों को जो तुम धोखा दिए, हमें मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि ऐसे धोखेबाज को सजा देने के लिए 2019 के इलेक्शन में तैयार हो जाइए। उनके साथ एक मुस्लिम जमात, वो भी इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट। क्या ये मोदी के खिलाफ की, मोदी के सरकार के खिलाफ में अगर चर्चा शुरू हुआ तो क्या नुकसान है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर अगर मंजूर होगा और बहस चली तो उससे लाभ होगा, उससे फ़ायदा होगा। रिजर्वेशन देगा नहीं देगा मालूम होगा, लेकिन डिस्कशन को आने नहीं दे रहे। इनकी दो रुख पॉलिसी देखिए। हम खाली वेल में भी नहीं गए, हम खड़े के प्रोटेस्ट करें तो हमको पूरा सेशन 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए, जबकि उनके रोज़ एमपी वेल में जा रहे हैं। तो वो बनाकर ढाल बनाकर उनसे तमाशा करा रही है, गारवाड़ी के खेल खिला रही है। इसलिए बोला बांसुरी बजा रहे, ये नाच रहे बेटे, टीआरएस के एमपीस नाच रहे हैं। ये आवाम, आपके ज़रिए मैं आवाम से अपील करता हूं और मुस्लिम भाई और ट्राइबल भाइयों से अपील करता हूं कि केसीआर का ड्रामा, केसीआर के और भारतीय जनता पार्टी का ड्रामा आप खुद आंखों से देख रहे हैं और इनके धोखे में ना आए। ये कौम के साथ चीटिंग कर रहे हैं। वक्त आने पर इनको सख्त से सख्त जवाब दें। मेरी अपील है।